हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जंगकुक वो अपने दोस्त के साथ थे और त्यांग घर पर नहीं था। वो बाहर गए हुए थे कुछ दिनों के लिए। तो जंगकुक अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ थोड़ा सा रोमांस कर रहे थे, लेकिन त्यांग अचानक वापस आ जाता है और उन दोनों को इस तरह से देख लेता है। उसके बाद त्यांग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और उन दोनों को रंगे हाथों पकाने के बाद वो यहाँ से जाने लगते हैं। जंगकुक त्यांग को कहता है, क्या कर रहे हो तुम? मुझे गलत समझ रहे हो, मेरी बात तो सुनो। लेकिन त्यांग जंगकुक की कोई बात नहीं सुनता है। जिमिन जंगकुक से कहता है, अब तुम उसको कैसे समझाओगे? उसने हमें इस तरह से देख लिया। जंगकुक, अब तुम क्या करने वाले हो? जंगकुक कहता है, और क्या, जाने दूंगा उसको, और क्या करूँगा। जिमिन कहता है, क्या क्या तुम उसको समझाने की कोशिश नहीं करोगी इस बार? जंगकुक कहता, नहीं, मैं कोई समझाने की कोशिश नहीं करूँगा। आखिर हमेशा वो हम दोनों को शक क्यों करता है, जबकि उसको अच्छी तरह से पता है कि तुम और मैं बेस्ट फ्रेंड है। जिमिन कहता है, लेकिन अब उसने हमें जिस तरह से देख लिया है, तुम्हें नहीं लगता है अगर तुम होते तो तुम भी शक करते? जंगकुक कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले ये सोचो कि अब क्या किया जा सकता है तुम्हारी और यूंगी के रिश्ते की, क्योंकि तुम्हारी और यूंगी की रिश्ता अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि तुम और यूंगी एक दूसरे के साथ नाराज़ हो। तुम्हें यूंगी को मानना चाहिए और तुम्हें वही करना है जो मैंने अभी तुम्हें सिखाया है। जिमिन कहता है, लेकिन जंगकुक, त्यांग ने तुम्हें और मुझे इस तरह से देख लिया है, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम उसको समझाना चाहिए? और मैं भी तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम दोनों के बीच में दरार बन जाऊँ। मैं त्यांग को समझाने के लिए कोशिश करूँगा। चलो चलते हैं, उसको रोकते हैं। लेकिन जंगकुक कहता है, जिमिन, पहले तुम योंगी के पास जाओ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। मैं त्यांग को संभाल लूँगा। ऐसे भी वो बहुत ही इनोसेंट है, मैं उसको जो समझाऊँगा वो समझ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए उसको ऐसे ही रहने दो। और यहाँ पर त्याग वो जंगकुक से बहुत ही नाराज़ थे। वो घर पर आ जाता है। आर्यन और जिन कहता है, क्या हुआ त्याग, तुम वापस क्यों आ गए? तुम तो अपने हस्बैंड के पास गए थे ना? त्याग कहता है, मुझे वापस नहीं जाना है, मैं हमेशा के लिए आ गया हूँ। जिन कहता है, क्या क्या जंगकुक ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? त्याग कहता है, नहीं, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। लेकिन ह्यूम, वो क्या किया है आप लोग को पता चलेगा ना तो आप लोग को गुस्सा आ जाएगा। आर्यन कहता है, क्या हुआ, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? तो त्याग कहता है, ब्रदर इन लॉ, तो आप सुनना चाहते हो जंगकुक क्या कर रहे थे? तो आर्यन कहता है, क्या कर रहा था वो? तो त्याग कहता है, वो जिमिन के साथ रोमांस कर रहे थे, वो भी मेरे ही बेडरूम में। वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रोमांस कर रहे थे। लेकिन क्यों? अगर उसको जिमिन पसंद था तो उसने मुझसे शादी क्यों किया था? जिन कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है त्याग, वो जंगकुक तुमसे बहुत प्यार करता है, जिमिन के साथ वो रोमांस कैसे कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है, वो तुम्हारे साथ कभी चीट नहीं करेगा। त्याग, क्या तुम्हें जंगकुक पर भरोसा नहीं है? त्याग कहता है, मैं उस पर भरोसा करता हूँ, लेकिन इस बार मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं कैसे भरोसा कर लूँ कि जंगकुक की कोई गलती नहीं है? जिन कहता है, त्याग, फिर भी तुम्हें भरोसा करना होगा, क्या तुमने उसको पूछा है? त्याग कहता है, क्या मैंने अपनी आंखों से देखने के बाद भी उससे क्यों पूछूंगा? मुझे उससे नहीं पूछना है। तो आर्यन कहता है, हाँ ठीक है, अगर तुम नहीं पूछना चाहते हो तो मत पूछो, तुम यहाँ पर जितने दिन चाहो रुक सकते हो। त्याग कहता है, क्या जितने दिन नहीं, मैं यहाँ पर हमेशा के लिए आ गया हूँ, और अगर आप लोग को प्रॉब्लम होता है तो मैं यहाँ से कहीं और चला जाता हूँ। जिन कहता है, ऐसा किसने कहा त्याग, तुम जिद क्यों करने लग गए हो? तुम तो पहले ऐसे नहीं था ना? त्याग कहता है, हाँ मैं ऐसा नहीं था, लेकिन अब मैं मान गया हूँ। मैंने जंगकुक को जिस तरह से देखा है जिमिन के साथ, उसको देखने के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया है, और अब मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा, कभी आप लोगों के पास नहीं आऊँगा। जिन कहता है, हम लोगों ने क्या किया है? त्याग कहता है, मैं नहीं जानता हूँ, मैं सब लोगों से नाराज़ हूँ। आखिर आप दोनों ने मुझे जंगकुक से शादी करने के लिए फोर्स किया था। मैं उस पर कितना भरोसा करता था, मुझे लगता था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं गलत था। वो तो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ प्यार करता है, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया था वो? आर्यमो जिन कहता है, मैं नहीं मानता हूँ, जंगकुक ने तुम्हारे साथ चीट किया है, तुम्हें एक बार उससे बात कर लेना चाहिए। त्याग कहता है, मैं किससे बात करूँ, जबकि वो मेरे पीछे नहीं आया मुझे मनाने के लिए। फिर भी आपको लोगों को लगता है कि वो सही है, वो गलत है, इसलिए वो नहीं आ पाया क्योंकि उसको शर्म आ रहा होगा। अगर वो सच में उसको कोई गलती नहीं था तो वो मुझे मनाने के लिए ज़रूर आता, लेकिन वो नहीं आया है। जिन कहता है, ये भी तो सही बात है, तो जंगकुक क्यों नहीं आया अभी तक? बहुत देर हो चुकी है।
जंगकुक को अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जंगकुक जिमिन के साथ बिजी हो गए थे योंगी और उसके बीच में सेटअप करने के लिए। जिमिन उसको बहुत बार रिक्वेस्ट भी किया था, जंगकुक मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दोनों के बीच में मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन जंगकुक कहता है नहीं, मैंने कहा ना मैं तुम्हारी और योंगी के बीच में सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो मैंने प्रॉमिस किया है, मुझे प्रॉमिस निभाना होगा। और ऐसे भी तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो जिमिन, मैं तुम्हारे साथ ऐसा गलत होते हुए नहीं देख सकता हूँ। योंगी और जिमिन के बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को वो ठीक कर देता है और योंगी जिमिन के साथ अब दोबारा से डेट करने वाले हैं और वो दोनों शादी भी करेंगे। तो जंगकुक कहता है अब जाकर मैं अपने त्यांग के पास जा सकता हूँ और उसको समझा सकता हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुके थे। त्यांग यहाँ से चला गया था और जैसे ही जंगकुक नामजिंग के पास आता है वो कहता है त्यांग कहाँ है, त्यांग कहाँ हो तुम, मुझे तुमसे बात करनी है। तो आर्यमो जिन कहता है जंगकुक अब आए हो तुम इतनी देर बाद, अब तक तुम क्या कर रहे थे। त्यांग बहुत ही गुस्से में था, पहली बार त्यांग को इतने गुस्से में देखा। और तुम तब क्यों नहीं आए थे, त्यांग तुम्हारा बहुत देर तक इंतज़ार किया, जब उसने देखा कि तुम नहीं आ रहे हो तो वो यहाँ से चला गया और तुमसे कभी नहीं मिलने वाला है। जंगकुक कहता है क्या, वो मुझसे नहीं मिलना चाहता है, लेकिन क्यों, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो जानता है ना। और उसने तो ऐसे ही देखकर शक कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं था, आप लोग मुझ पर भरोसा करते हो ना। तो नामचिन कहता है हम लोग को तो तुम पर भरोसा है और त्यांग भी भरोसा करता है, लेकिन उसने अपनी आंखों से देखा है, क्या वो सच है। जंगकुक कहता है इसका मतलब आप लोग भी शक कर रहे हो। तो नामजिन कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें उसको समझाना चाहिए। जंगकुक कहता है लेकिन अब मैं कैसे समझाऊंगा, वो तो यहाँ से चला गया, लेकिन वो कहाँ चला गया और आप लोगों ने उसको जाने क्यों दिया। नामजिन कहता है उसने बहुत ही ज़्यादा जिद किया और उसको हमने बहुत रोकने की कोशिश किया, लेकिन वो नहीं रुके। अब एक तुम ही हो जो उसको वापस लेकर आ सकते हो। जंगकुक जाओ जाकर उसको वापस लेकर आओ। जंगकुक कहता है वो कहाँ गया। तो नामजिन कहता है वो यूरोप गया। तो जंगकुक कहता है क्या, वो यूरोप क्यों गए। नामजिन कहता है हमें नहीं पता, लेकिन उसने हमसे कहा था तुम्हें ये बात ना कहने के लिए, लेकिन हम अगर तुमसे नहीं कहते तो कैसे उसको समझाते। तुम जाकर उसको मना सकते हो और उसको वापस लेकर आ सकते हो, त्यांग को इस तरह से नहीं देख सकते हैं हम। तो जंगकुक कहता है आप लोग टेंशन मत कीजिए, मैं उसको वापस लेकर आऊँगा। और हाँ, मैं आप लोग को भरोसा दिलाता हूँ, मैंने कभी त्यांग के साथ चीट नहीं किया, मैं त्यांग से बहुत प्यार करता हूँ। तो नामजिन कहता है ठीक है जंगकुक, आप देर मत करो और जाओ, जल्दी से जाकर त्यांग को वापस लेकर आओ। जैसे जंगकुक एयरपोर्ट पहुँचते हैं उसको पता चलता है कि त्यांग की फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ कर चुके थे, इसलिए जंगकुक दूसरी फ़्लाइट की टिकट बुक कर लेता है। और अब वो इंतज़ार कर रहा था कब वो यूरोप जाएगा और त्यांग को समझाएगा, लेकिन जंगकुक इंतज़ार और नहीं कर सकते हैं, अपनी बेबी से अलग नहीं रह सकते हैं। तब उसकी मजबूरी थे, वो जिमिन और योंगी को एक साथ करना चाह रहे थे, इसलिए वो नहीं आ पाया। लेकिन अब वो त्यांग को पूरा टाइम देना चाहता है और उसको कभी अलग नहीं होना चाहते हैं। त्यांग ने उसको गलत समझ लिया तो जंगकुक को बहुत बुरा लग रहा था। आखिर उस टाइम पर जिमिन की बात सुनकर वो त्यांग को समझाने के लिए क्यों नहीं गए। अगर उस टाइम पर वो चला जाता तो शायद आज त्यांग उसको छोड़कर नहीं आते। शायद जंगकुक की ही गलती है। जंगकुक बहुत ही बुरा फील कर रहे थे और त्यांग यहाँ पर बहुत ही सैड लग रहे थे। उसको लेने के लिए बोगम आ जाता है और कहता है त्यांग आखिर तुम यूरोप क्यों आ गए। त्यांग कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ यहाँ पर कुछ दिन रुक जाता हूँ, उसके बाद मैं कहीं और जाने वाला हूँ। बोगम कहता है क्या तुम टूर करने वाले हो हर एक शहर में। त्यांग कहता है हाँ, मेरा यही इरादा है, मैं हर एक शहर में घूमना चाहता हूँ, मुझे किसी के साथ नहीं रहना है। बोगम कहता है इसका मतलब जंगकुक और तुम्हारे बीच में झगड़ा हो गया। त्यांग कहता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने उसको जिस तरह से देखा है मुझे बहुत बुरा लगा। मैं जानता हूँ वो मेरे साथ कभी चीट नहीं करेगा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है तो मैं खुद को भरोसा नहीं दिला पा रहा हूँ और मुझे ये सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गया, क्योंकि मैं जानता हूँ इस टाइम पर सिर्फ तुम ही हो जो मुझे अच्छी तरह से समझ सकते हो और कोई नहीं। बोगम कहता है ठीक है त्यांग, तुम जितना दिन चाहो मेरे साथ रह सकते हो और मैं तुम्हें पूरी तरह से कंफर्टेबल फील कराऊंगा। उसके बाद त्यांग को हक कर लेता है और कहता है तुम ज़्यादा प्रेशर मत हो, ठीक है, जंगकुक तुम्हें कभी चीट नहीं करेगा, मुझे भी जंगकुक पर भरोसा है, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। त्यांग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पता नहीं मैं क्यों उस टाइम पर वहाँ पर पहुँच गया और उन दोनों को इस तरह से देख लिया। शायद मैं नहीं पहुँचता और उन दोनों को इस तरह से नहीं देखता तो शायद आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता और मैं अब खुद को बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ।
मैंने ऐसा क्यों किया, जंकुक को छोड़कर क्यों चला आया? लेकिन अब मैं क्या करूँ बोगम? बोगम कहता है, आ ही गए हो तो यहाँ पर कुछ दिन के लिए रुक जाओ और अपने दिमाग को फ्रेश कर लो, उसके बाद वापस जाना और जंकुक से सारी बातें क्लियर कर लेना। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, चलो मुझे घुमाने के लिए कहीं पर लेकर जाओ। बोगम कहता है, क्या तुम रेस्ट नहीं करना चाहते हो? तुम अभी भी जर्नी करके आए हो। तियांग कहता है, मैं यहाँ पर रेस्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, चलो मुझे घुमाने के लिए लेकर चलो, मुझे पूरी यूरोप घूमना है। उसके बाद बोगम कहता है, हाँ ठीक है, पहले तुम मेरे साथ मेरे होटल पर चलो, वहाँ पर जाने के बाद फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें पूरी यूरोप घुमा कर दिखाऊंगा, ठीक है? तियांग कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद जंकुक यहाँ पर पहुँच जाते हैं यूरोप, लेकिन वो तियांग को कहाँ ढूंढेगा? वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। आखिर तियांग कहाँ रुक सकता है? वो सारे होटल में चेक करता है, लेकिन तियांग के नाम पर कोई होटल में उसका रूम बुक नहीं किया हुआ था। तो अब जंकुक क्या करेगा? जंकुक कहता है, क्या मुझे उसको किस तरह से ढूंढना चाहिए? फिर जंकुक को आइडिया आता है, हाँ मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं तियांग की फ़ोटो दिखा सकता हूँ जिससे कि ये लोग पहचान लेंगे अगर वो किसी और नाम से रूम बुक किया होगा तो जंकुक तियांग की फ़ोटो दिखाता है और सब लोग को पूछते हैं। तो फिर यूरोप के सबसे बड़ी होटल के मैनेजर कहता है, हाँ मैंने अभी इसको कुछ देर पहले यहाँ पर देखा था, वो किसी और लड़के के साथ आया था। जंकुक कहता है, क्या क्या आप सच बोल रहे हो? वो कोई और किसी लड़के के साथ आए थे? तो मैनेजर कहता है, हाँ मैंने किसी लड़के को देखा है जिसके साथ वो आए थे, और वो जिस लड़के के साथ आए थे वो लड़का इस होटल पर ही रुका हुआ है, उसका नाम है बोगम। जंकुक कहता है, क्या बोगम? बोगम यहाँ पर है तो इसलिए तियांग यहाँ पर आए हैं, ये बात है। वो लोग आप कहाँ पर है? तो मैनेजर कहता है, वो लोग बाहर गए हैं घूमने के लिए, तो आपको इंतज़ार करना होगा अगर आप उन लोगों से मिलना चाहते हो तो। फिर जंकुक मैनेजर को अपना कार्ड देता है और कहता है, जब वो वापस आ जाएगा मुझे एक कॉल कर देना, और वो लोग यहाँ पर कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं मुझे उस लोकेशन की एड्रेस दीजिए। तो तियांग को जैसे ही जंकुक ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं, वो देखता है कि बोगम और तियांग बहुत ही खुश लग रहे थे। तियांग बहुत ही हंस रहे थे। जंकुक तियांग को खुश देखकर वो बहुत ही रिलैक्स फील करता है, लेकिन जैसे बोगम और तियांग को साथ में देखता है जंकुक को बहुत ही जेलस फील होता है। तो फिर अब जंकुक समझ पाता है आखिर तियांग को इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आया, वो इतना नाराज़ क्यों हो गए हैं। आखिर तियांग ने जंकुक और जिमिन को जिस तरह से देखा है उसको गुस्सा होना ही चाहिए, क्योंकि तियांग ने जंकुक और जिमिन को जिस तरह से देखा है उस तरह से देखने के बाद किसी को भी शक हो सकता है। जंकुक का जिमिन बेड पर लेटा हुआ था, जंकुक जिमिन के ऊपर थे और वो दोनों बहुत ही क्लोज थे। आखिर जिमिन की पैर फिसल गया था और जिमिन ने जंकुक की कॉलर पकड़ लिया था और जंकुक उसको पकड़ नहीं वाले थे, लेकिन वो दोनों साथ में बेड पर गिर गया और तियांग आकर उन दोनों को इस तरह से देख लिया और तियांग को बहुत बुरा लगा और वो यहाँ से चला गया और जंकुक भी उसको समझाने के लिए उसके पीछा नहीं किया। यहाँ पर तियांग तो बोगम के साथ ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, ना ही उसके हैंड पकड़ा हुआ था, वो तो ऐसे ही उसके साथ घूम रहे थे और वो दोनों खुश लग रहे थे। बोगम तियांग को खुश रखने की कोशिश कर रहा था ताकि तियांग सैड फील ना करे। एक दोस्त को जो करना चाहिए वो ही कर रहा था बोगम। तो जंकुक अब तियांग के पास जाते हैं और उसकी हैंड पकड़ लेते हैं। तियांग कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुमने मेरा पीछा किया? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम तो उस टाइम पर मेरा पीछा नहीं किया था ना। जंकुक, तो आप क्यों आए हो तुम? तियांग अभी भी जंकुक से नाराज़ होने की एक्टिंग करते हैं। जंकुक तियांग को कहता है, आई एम रियली सॉरी तियांग, मैं जानता हूँ मैंने जो किया है वो गलत है, लेकिन तुम एक बार मेरी बात सुन लो। तियांग कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, अगर तुम्हें कुछ कहना ही था तो उस टाइम पर क्यों नहीं कहा? बोगम कहता है, तियांग तुम कुछ देर पहले तो कुछ और ही बोल रहे थे। तियांग बोगम को चुप रहने के लिए कहता है तो बोगम चुप हो जाता है। जंकुक कहता है, वो मैं जिमिन और इयोंगी के बीच में सब कुछ ठीक करना चाह रहा था, तुम मेरी बात सुन लो पहले तियांग। तियांग कहता है, उन दोनों के बीच में क्या हुआ जो तुम जिमिन के साथ रोमांस कर रहे थे? जंकुक कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है सच में मैं जिमिन के साथ रोमांस करूँगा? अगर मैं उससे प्यार करता तो मैं उससे शादी नहीं कर लेता क्या? तियांग, आई रियली लव यू, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं जिमिन से प्यार नहीं करता हूँ, वो सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ नहीं। तो बोगम कहता है, लेकिन तियांग मुझसे प्यार करता है जंकुक। जंकुक कहता है, क्या? तुम क्या कहना चाहते हो बोगम? जंकुक को गुस्सा आ जाता है। तो बोगम मुस्कुराकर कहता है, देखा तुम नाराज़ हो गए हो तो तियांग को गुस्सा क्यों नहीं आएगा? आखिर वो मेरा दोस्त है, मैं उसको खुश रखना चाहता हूँ, तुमने उसको नाराज़ क्यों किया? हाँ, तुम उसको मनाने के लिए उसका पीछा करना चाहिए था, लेकिन तुमने तो अपने दोस्त के लिए अपने प्यार को छोड़ दिया।
जंगकुक कहता है, मेरे लिए मेरी दोस्ती भी इम्पोर्टेंट है और मेरा प्यार भी। मुझे यकीन था मेरे प्यार मुझे समझ लेगा, लेकिन मेरा प्यार जो है वो मुझसे नाराज़ हो गया। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। त्यांग आखिर मुझ पर नाराज़ कैसे हो सकते हैं और मुझ पर ब्लेम कैसे कर सकते हैं कि मैंने किसी और के साथ उसको चीट कर सकता हूँ? क्या तुम्हें ऐसा लगता है त्यांग? मैं ऐसा क्यों करूँगा जबकि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ? वो तो जिमिन और यूंगी। तो फिर त्यांग जंगकुक को गले लगा लेता है और कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी कि मैंने तुम पर शक किया, लेकिन मैं क्या करता? तुम दोनों इतना क्लोज थे कि मुझे गुस्सा आ गया। जंगकुक कहता, हाँ मैं जानता हूँ। तुम्हारी जगह पर कोई होता ना तो किसी को भी गुस्सा आ जाता, और मैं होता तो पता नहीं क्या करता। त्यांग कहता है, लेकिन एक बात तो सच है, मैं बोगम से प्यार करता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या कहा तुमने? त्यांग मुस्कुराकर कहता है, सच में मैं उससे प्यार करता हूँ। वो मेरा दोस्त है और मैं अपने दोस्तों को प्यार करता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। मैं सबको प्यार करता हूँ। जंगकुक की आंखें लाल हो जाते हैं, वो गुस्से से लाल हो गए थे। तो त्यांग को फिर भी कहता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम मुझे जिस तरह से प्यार करते हो उसी तरह से किसी और से प्यार नहीं कर सकते हो। त्यांग कहता है, तुम्हारे फेस से सब पता चल रहा है कि तुम्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा है। तो जंगकुक कहता है, किसने कहा? ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन त्यांग कहता है, जंगकुक झूठ मत कहो, तुम बहुत ही जेलस हो रहे हो बोगम के साथ मुझे देखकर। और जब मैंने कहा मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन वो दोस्ती वाला प्यार है। तुम सही बोल रहे हो, मैं तुम्हारे जितना प्यार किसी और को नहीं कर सकता हूँ। बोगम कहता है, मैं तुम दोनों की प्यार को देखकर बहुत ही जेलस हो रहा हूँ। मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। त्यांग, अगर तुम चाहते हो तो अभी भी यहाँ पर रुक सकते हो। जंगकुक कहता है, बिल्कुल नहीं। त्यांग मेरे साथ रुकेगा। तुम जा सकते हो बोगम। और हाँ, मेरे सामने मत आना क्योंकि मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, वरना मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ क्योंकि तुमने मेरी त्यांग पर लाइन मारने की कोशिश की। बोगम कहता है, क्या? मैंने ऐसा कब किया? तो त्यांग बोगम को कहता है, जाओ यहाँ से। तो यहाँ पर जंगकुक त्यांग को अपनी गोद में उठा लेता है और त्यांग जंगकुक से कहता है, क्या कर रहे हो? लेकिन जंगकुक कोई बात नहीं सुनता है। वो त्यांग को कार पर बैठाता है और वो होटल में लेकर जाते हैं। जंगकुक त्यांग को जैसे होटल में लेकर आ जाते हैं, उसको रूम में ले जाने के बाद उसको फोर्सफुली किस करना शुरू करता है। त्यांग कहता है, क्या कर रहे हो? तुम इतना गुस्से में क्यों लग रहे हो? क्या तुम सच में मेरी उस बात से गुस्सा हो गए हो क्या? जंगकुक कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी उस बात से बहुत ही गुस्सा हो गया हूँ। आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो त्यांग? और मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारे दोस्तों के साथ भी नहीं। त्यांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक कहते हुए त्यांग के होठों पर किस कर लेता है और अब त्यांग और जंगकुक अब एक दूसरे की रोमांस में खो जाते हैं। उसके बाद जंगकुक और त्यांग कुछ दिन यहाँ पर घूमते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं और जैसे ही उन दोनों के बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाते हैं, वो लोग वापस आ जाते हैं और नामजिन इन दोनों को साथ में देखकर खुश हो जाते हैं और कहता है, चलो आखिर में सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि जंगकुक कभी भी त्यांग के साथ चीट नहीं कर सकते हैं। तुम दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगते हो, कभी भी एक दूसरे पर शक मत करना। और यहाँ पर यूंगी और जिमिन ने भी शादी कर लिया और यहाँ पर बोगम भी किसी को ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ पार्टनर चुनने के लिए। काश उसको भी कोई मिल जाए। तो इस स्टोरी को यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गए होंगे, और अगर पसंद आ गए हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। यार आप लोग बाकी चैनल्स को भी सपोर्ट क्या करो, इतना मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए ना। आप लोग मेरी स्टोरी को सुनना चाहते हो, और जो लोग लॉन्ग स्टोरी सुनना चाहते हो तो आप लोग सुन क्यों नहीं रहे हो? उस वाटर लव फायर पर मैंने 3 पार्ट अपलोड कर दिया है, लेकिन आप लोग नहीं सुन रहे हो यार। एक बात, मैं कुछ दिन बाद जैसे ही वो चैनल ठीक हो जाएगा तेकुक FF हिंदी एक्सप्लेनर, मैं उस पर भी लॉन्ग स्टोरी और वन शॉट बोथ डालने वाली हूँ, तो आप लोग उस चैनल पर भी फॉलो रखना, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।